अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जॉब घर के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। हमारी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि बेनिफिट्स क्या हैं ग्रुप वर्क के। अगर कोई इंडिविजुअल अकेला काम करता है या कोई इंडिविजुअल अगर ग्रुप के साथ काम करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं बनिस्बत कि अगर वो अकेला काम करे। जैसे कि हमें पता है कि वर्क किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर काम करना एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर इतना आसान नहीं होता जितना उसको समझा जाता है। तो अगर एक प्रोफेशनल जो है वो अगर किसी ग्रुप के अंदर काम कर रहा है या अगर एक स्टूडेंट है, अगर हम स्टूडेंट लेवल पे भी देख लेते हैं, अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे अकेला काम कर रहा है या अगर वो किसी ग्रुप के अंदर काम कर रहा है, तो अगर वो ग्रुप के अंदर काम करेगा तो उसके बेनिफिट्स, उसके जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, उसका जो एफिशिएंसी है, उसका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ करेगा। तो जो ग्रुप वर्क है उसके जो बेनिफिट्स हैं उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ना शुरू होती है, आपका नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी जो इश्यूज़ जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो डिफरेंट फ़ायदे हैं अगर आप ग्रुप वर्क के अंदर काम करते हैं। जो बड़े बड़े फ़ायदे हैं उनमें से कुछ ये है कि आपको एक आप एक्सपोजर मिलता है, आपको वैरायटी ऑफ डिफरेंट लोगों से मिलने का एक्सपोजर मिलता है, आपको डिफरेंट ख़यालात को समझने का आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको डिफरेंट ख़यालात के लोगों से मिलने का जो है वो एक्सपोजर मिलता है, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है, आपकी लिसनिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी जो निगोशिएशन पावर है, आपकी चीज़ों को समझने की, डिस्कस करने की, क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी वो बढ़ती है। सबसे बड़ा एडवांटेज सबसे जो है वो ये है। दूसरे नंबर पे आपकी जो वोकेबलरी है, ठीक है, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इंग्लिश, आपकी नेटिव इंग्लिश नहीं भी है, लेकिन अगर आप एक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश रीजन से हैं और आप जो है वो उर्दू बोलते हैं या बंगाली बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो आपकी जो वोकेबलरी है, आपकी आपके डिफरेंट रीजन से जब लोग होते हैं वो इकट्ठे जब आप मिलके काम करते हैं तो आपकी वोकेबलरी की पावर, आपकी अल्फाज का जो चुनाव होता है, अल्फाज कौन सा लफ्ज़ आपने किस जगह पे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन जब आपने देनी है किसी भी ग्रुप वर्क की, तो आपने कौन सा लफ्ज़ कहाँ यूज़ करना है, किस तरह यूज़ करना है, कौन सा अल्फाज का चुनाव आपने करना है, ठीक है, आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ना शुरू हो जाता है। डिफरेंट जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, उनके पास डिफरेंट फाज है, आपके पास डिफरेंट फाज, तो जब वो एक बकेट के अंदर चीज़ कंबाइन होती है तो उससे ये होता है कि आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होना शुरू होती है और इम्प्रूव होना शुरू होती है। तीसरी चीज़ जो है कि आपको आपको आप टीचिंग, आप लोगों को सिखाना सीखते हैं ग्रुप वर्क के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फ़र्ज़ करें आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट भी हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो दूसरी चीज़ में भी एक्सपर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक रिसर्च आप अच्छी कर लेते हैं किसी चीज़ की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी कर लेते हो। तो इस ग्रुप वर्क में क्या होता है कि चीज़ों को आप जो है वो टीच करते हैं, आप दूसरों को सिखाते हैं, ठीक है, और ख़ुद भी सीखते हैं। तो बहुत बड़ा बेनिफिट ग्रुप वर्किंग का ये होता है कि आप दूसरों से भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। तो आपकी जो लर्निंग पावर है और आपकी जो टीचिंग कैपेसिटी है ग्रुप वर्क के अंदर वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी प्रेजेंटेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ग्रुप वर्क के बेशुमार फ़ायदे, आपका नॉलेजेबल, आपके पास जो चीज़ें हैं, अगर किसी आपके पास अगर नॉलेज एक चीज़ के बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है आपके दूसरा जो ग्रुप मेंबर है उसके पास दूसरी चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है, हो सकता है उसके पास फॉर एग्जांपल उसको चीज़ों को प्रेजेंट करना बहुत अच्छा आता हो, आपको चीज़ों को रिसर्च करना बहुत अच्छा आता हो, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास टेक्निकल नॉलेज अच्छा हो लेकिन आपके पास मैनेजमेंट का नॉलेज अच्छा ना हो, तो आप उसको दूसरे को टेक्निकल नॉलेज सिखाएंगे और उससे मैनेजमेंट का जो नॉलेज है वो गेन करेंगे। सो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ग्रुप वर्क का। चौथी चीज़ ये है कि आपको पर्सनैलिटीज़ को मैनेज करना आ जाता है ग्रुप वर्क के अंदर। वन ऑफ द मेजर थिंग ये है कि अगर आप जब दूसरों के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट क्लैश आ जाता है।
इसके अलावा ग्रुप वर्क के अंदर आपको मैनेज करना आ जाता है पर्सनैलिटीज़ को। अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के अंदर है और आपका डिफरेंट क्लैश चल रहा है, क्लैश को मैनेज कैसे करना है, क्लैश ना होने देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ क्लैश ना होने दें, चीज़ों को आगे लेकर चलें, चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना। पर्सनैलिटी मिसमैच है, एक अगर ज़्यादा एग्रेसिव आपका बंदा हो तो दूसरा जो वो धीमे मिजाज का बंदा है, तो पर्सनैलिटी को कैसे आपने मैनेज करना है, पर्सनैलिटी को सब लोगों को साथ कैसे लेके चलना है, जिससे आप कहते हैं जो एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, वो उभरती है ग्रुप वर्क से, कि आपने सबको साथ लेके कैसे चलना है। इसके अलावा जो पांचवी चीज़ है कि ग्रुप वर्क करने से आपका जो टैलेंट है, आपके जो चीज़ें सीखने की सलाहियत है वो बढ़ती है। आप डिफरेंट आपके अंदर जो लर्निंग की अप्रोच है, ठीक है, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। आप डिफरेंट अप्रोच के साथ जो है वो लर्न करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। आपके ग्रुप के अंदर आपका जो बहुत से ऐसे, ज़ाहिर सी बात है सबका जो आईक्यू लेवल है, सबकी इंटेलिजेंस है वो एक जैसी नहीं है। ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो आप लोग जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं उससे सीखने का मौका मिलता है। इसका मतलब ये, जब आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपका टैलेंट बढ़ रहा है, आपकी प्रोफेशनल जो एबिलिटी है, जो काम करने की सलाहियत है, भले वो टेक्निकल नॉलेज है, वो मैनेजमेंट का नॉलेज है, वो चीज़ों को हैंडल करने का नॉलेज है, वो कस्टमर हैंडलिंग है, वो मार्केटिंग आपने किस तरह करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, वो आपने कस्टमर को अपना आइडिया कैसे पिच करना है, कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल करनी है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप ग्रुप वर्क के अंदर सीखते हैं, जिससे क्या होता है आपका टैलेंट बढ़ता है। छठी चीज़, जो आखिरी चीज़ है इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि आपके अंदर निगोशिएशन पावर जो है ग्रुप वर्क के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। स्पेशली अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब आप किसी प्रोजेक्ट में एज अ ग्रुप के तौर पे काम कर रहे होते हो, तो वहाँ के ऊपर आपकी दूसरे लोगों के ऊपर इंटर डिपेंडेंस होती है, और जिसके ऊपर मतलब ये कि आप अपना जो काम है, आपका एक जो प्रोजेक्ट है जो जिसमें आपका जो काम है वो दूसरे पे भी डिपेंड कर रहा होता है। सिर्फ आप अलोन काम नहीं कर रहे होते, तो आपने उसको अपना आइडिया कैसे समझाना है, उसकी इनपुट कैसे लेनी है, और चीज़ों को मर्ज कैसे करना है, चीज़ों को आगे कैसे लेके चलना है। हर प्रोजेक्ट का एक जो टिपिकल फ़ेज़ है, उस फेज़ को दूसरे फेज़ में कैसे कन्वर्ट करना है, फेज़ कन्वर्जेंस आपने कैसे करनी है, ठीक है। और कस्टमर को आपने कैसे निगोशिएट करना है कस्टमर के साथ, या अगर आप अपने किसी स्टूडेंट है तो आपने अपने टीचर के साथ अपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसकी निगोशिएशन कैसे करनी है, आपस में आप लोगों ने कैसे निगोशिएशन करनी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ग्रुप वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है। इससे ये भी होता है कि डिफरेंट जो आपके ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। आप सबकी राय, सबको जब साथ लेके चलते हैं, सबकी इनपुट लेते हैं, तो एक मोटिवेशनल लेवल भी बढ़ता है। तो इससे ये होता है कि आपकी जो निगोशिएशन पावर है, जो कस्टमर के साथ निगोशिएट करना है, या अपने अपने हायर मैनेजमेंट के साथ निगोशिएट करना है, या अपने अपने पीयर्स के साथ निगोशिएट करना है, वो आपकी इंक्रीज़ होती है। तो ग्रुप वर्क के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे चीज़ा एडवांटेजेस हैं जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उम्मीद करता हूँ आप हमारा इस चैनल को ग्रो करने में ज़रूर साथ देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।